Going back to our lecture, closing the rough book. Okay. आपके पास तो उधर कोल्ड होगी, लेकिन हमारे पास है टेरेबल कोल्ड। चलें, अब हम सर्चिंग की तरफ आते हैं। जो हमारी सर्चिंग की टेक्निक थी, मैंने यहाँ पे कह दिया। अब ये 09 का मतलब समझ आ गई है कि 0 क्लास 9 कुछ भी हो सकता है। मैं इसको F क्लास 9 भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ब्लैक पेन से लिखूंगा क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएं आपके लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये किसको पॉइंट करता है? डेटा हमने इंसर्ट कर दिया फॉर एग्जांपल। अब ये किसको पॉइंट कर रहा होता है? किसको पॉइंट करता है? फर्स्ट वाला किसको पॉइंट करता है? नेक्स्ट वाले को पॉइंट करता है, 20 को पॉइंट करेगा। ठीक हो गया शहजादों? अब जब ये 20 को पॉइंट करेगा तो 20 वाले का एड्रेस क्या है? ये है 0 मल्टीप्लाई बाय ए। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय ए नेक्स्ट में। ठीक। अब ये जो है, ये जो 20 वाला है, ये जो 20 वाला है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? 30 वाले को पॉइंट कर रहा है। और 30 का एड्रेस क्या है? 0 मल्टीप्लाई बाय बी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय बी यहां पे नेक्स्ट में आ जाएगा। अब ये जो है ये जो 30 वाला है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? 40 को पॉइंट कर रहा है। और 40 जिस लोकेशन के ऊपर डेटा पड़ा है वो 0 मल्टीप्लाई बाय सी है। अब 50 जो है, 50 वाले को कौन पॉइंट कर रहा है? 50 वाले को पॉइंट कर रहा है 40। ठीक हो गया। और 50 का जो 50 की जो मेमोरी लोकेशन की जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, वो 0 मल्टीप्लाई बाय डी है। तो यहाँ पे 40 में 0 मल्टीप्लाई बाय डी आ जाएगा इस लोकेशन के ऊपर। अब 50 वाला किसी को पॉइंट कर रहा है? नहीं, 50 वाला लास्ट है, किसी को नहीं पॉइंट कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। यहां तक किसी को मसला है? पूछ सकता है। एक बात मैं बताऊं, लेक्चर ऑनलाइन होगा और पेपर आपका क्या होगा? क्लासरूम में होगा। इस मर्तबा पेपर ऑनलाइन नहीं होंगे। माइंड में क्लियर सारे बच्चे कर लें। पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर कैंपस पे होगा। नहीं, वीडियो कॉल पे भी नहीं होगा, ऑन कैंपस होगा। आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, वहां पे आप पेपर देंगे। तो इसलिए समझें, जहां से पढ़न सॉरी यानी कि पेपर जब भी हो, जब आपकी यूनिवर्सिटी लगेगी, आपके पे एग्जाम होगा। एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के बगैर आप आगे प्रमोट नहीं हो सकते। चलें, हम अब आगे आते हैं। अब सर्चिंग में हमने फॉर एग्जांपल, सर्चिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कोई यूजर फॉर एग्जांपल डेटा दे दे। इस टाइम मैं कहता हूं इस 30 वाले को आप सर्च करो। सिर्फ सर्चिंग किसकी मदद से होगी? सर्च किसको करना है? हमेशा सर्च क्या होता है? डेटा सर्च होता है। सर्चिंग का क्या होता है? डेटा सर्च होता है। क्या सर्च होता है? डेटा सर्च होता है। तो चलो, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमें यूजर से क्या लेना पड़ेगा? डेटा लेना पड़ेगा सर्चिंग के लिए। मैं फंक्शन लिखता हूं, रिटर्न क्या करेगा फंक्शन? ब्लैक से नहीं लिखता हूं क्योंकि ब्लैक थोड़ा क्लियर नहीं होता, मैंने सुना है। फंक्शन लिखता हूं, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? रिटर्न टाइप वाइड। क्लास का नाम क्या है? लिंक। ठीक हो गया। लिंक और स्कोप रेजोल्यूशन का मतलब है कि ये किस क्लास का फंक्शन है? सर्च, SEARCH, सर्च का जो फंक्शन हमने लिखा था। ठीक हो गया। अब सर्च के बाद हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए कि इसमें से हमें कौन सा, लिस्ट में से, फॉर एग्जांपल लिस्ट में से हमने कौन सी प्रोडक्ट को सर्च करना है। हमारे पास ग्रोसरी की लिस्ट है जिसमें आपके पास आटा भी है, चीनी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है। ठीक है, हर एक को मैंने नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास आटे का नंबर 1 है, चीनी का नंबर 2 है, डालडे का नंबर 3 है, कोई भी दाल है उसका नंबर 40 है, और कोई भी दाल के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? अच्छी सी चीज क्या हो सकती है? चावल। गुड। अगर आपके पास चावल है तो मैं कहता हूं चावल की कीमत 50 रुपए है। दोबारा से रिपीट करते हैं, आटे की कीमत 10 रुपए है, दाल की कीमत 20 रुपए है, चीनी की कीमत 40 रुपए है, के गोश्त की कीमत 50, चीनी की कीमत 40 हो गई, और लास्ट में आपके पास कोई भी आ सकता है, उसकी कीमत मैं 50 कह लेता हूं। अब मैं आपको सर्च करता हूं, यार 30 रुपए वाली कीमत की जो भी चीज है उसको सर्च कर दो।
क्या कहता हूं कि 30 रुपए की चीज जो भी इधर सेव हुई है लिस्ट के अंदर उसको मुझे डिस्प्ले कर दो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सर्च के अंदर यूजर से एक इंटीजर ले लोगे, उसका नाम होगा टेम्प। क्या नाम होगा, इंट टेम्प, सॉरी ये नहीं है, इंट टेम्प के नाम से एक आपने ले लिया जिसमें आप वो कीमत या प्राइस या वैल्यू उस चीज की सेव करेंगे, और सी आउट कह लेंगे यूजर को और बोलेंगे इंटर द नंबर यू वांट टू, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सर्च। ठीक है, और उसको आप क्या कह लेंगे, सी इन कह लेंगे कि वो सी इन कहां पे हो रहा है, टेम्प के अंदर हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले आपने यूजर से क्या लिया, डेटा लिया, जिस डेटा को हमने सर्च करना है और डिस्प्ले करना है। अब कोई इशू नहीं है हमें, इजी पीजी। हमने क्या करना है, अगेन हमारे पास करंट जो है, ये समझे कि करंट हमें अल्लाह की तरफ से घाई मिली हुई है, इसका इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। तो करंट हमारे पास गॉड गिफ्टेड काउ है, हमने ये कह लिया करंट इज अ गॉड गिफ्टेड काउ फॉर अस। वी कैन इनिशियलाइज अ करंट विद फर्स्ट, करंट इज इक्वल टू फर्स्ट, बिकॉज हम फर्स्ट को मूव नहीं कर सकते। अगर मैं फर्स्ट को मूव करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट का रिकॉर्ड गुम हो जाएगा, इसलिए हमेशा करंट आर काउ उसका इस्तेमाल करो, एंड देन यू कैन किडनैप द लाइन, बब्बर शेर को आप पकड़ सकते हैं। ठीक हो गया। चलो, फर्स्ट इज इक्वल टू करंट, आगे क्या हुआ, क्या होगा आगे, वो ही सेम टू सेम डिस्प्ले वाली कंडीशन, वाइल करंट। आप ये भी लिख सकते हैं कि करंट ऑफ नेक्स्ट और करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। उस टाइम तक सर्च करें भाईजान जब तक आपके पास करंट ऑफ नल इज नॉट इक्वल टू नल आ जाए। फिर यहां पे आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आपने क्या किया, हमेशा याद रखें जब भी हम सर्चिंग करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। इफ वाइल लूप तो इस्तेमाल होगी, वाइल लूप के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ का। अरे को याद करें, अरे में हम क्या इस्तेमाल करते थे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल टू मैक्स माइनस 1 एंड आई प्लस प्लस इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे भी मैं यही करूंगा, इफ करंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये मैं अक्सर एरो का निशान लगाता हूं, माय अपॉलॉजी, यहाँ पे डॉट का निशान है। इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू टेम्प, अगर ये टेम्प के इक्वल आ जाए तो आप क्या करें, आप क्या करें, कुछ भी ना करें, आप सिर्फ डिस्प्ले कर दें सी आउट करंट ऑफ डेटा, करंट ऑफ डेटा को डिस्प्ले कर दें, एंड देन सी आउट कर दें करंट ऑफ नेक्स्ट। अगर मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कोई मसला नहीं है, करंट ऑफ नेक्स्ट को भी सी आउट कर सकता हूं, एड्रेस को भी। आपको सी प्लस प्लस में सर ने बताया होगा कि आप एड्रेस को भी क्या कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं। या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं यहां पे सी आउट करंट लिख दूं, एंड को ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, सी आउट करंट डॉट नेक्स्ट लिखूं ही ना, क्योंकि नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। जब मैं करंट करंट ऐसे लिखूंगा सी आउट करंट डॉट डेटा, ये डेटा को डिस्प्ले कर देगा, सी आउट करंट करूंगा तो इस करंट के एड्रेस को ये डिस्प्ले करेगा। आप सॉरी यहां पे ये देखें, घबराना नहीं है, मैं एल्स लिखूंगा और फिर ट्राई रन करूंगा। अब ये पेज नंबर हमारे पास क्या हुआ, ये पेज नंबर 1 है, तो ये पेज नंबर हमारे पास 2 आ गया। कोई मसला नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम सिर्फ इसका एल्स देखते हैं कि इसका एल्स हमें कैसे दिखेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप कोडिंग समझ जाएंगे। और यहां पे एक और काम होना चाहिए, जब ये आपको मिल जाए तो आप ये भी कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसको। ब्रेक का मतलब हो गया आपको मिल गया,
लूप को यहाँ पे ही क्या कर दो, ब्रेक कर दो, क्लोज कर दो, आपको डेटा जो रिक्वायर्ड था वो मिल गया। नहीं तो एल्स में चले जाओ, और एल्स में आपने सिर्फ ये काम करना है कि करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, आपने लूप को आगे चलाना है, और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, वाइल क्लोज हो जाएगी, और साथ में ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन क्लोज हो गया, और ये आपकी वाइल क्लोज होगी। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ आपके लिए, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ आपके लिए। इसको मैं कहता हूँ ये क्या है, ड्राई रन है आपका। ड्राई रन से आपको पीछे जो मसला है खुदा ना खास्ता वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जब इंसर्शन की, आपने इस तरह की इंसर्शन की, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली डेटा आ गया, ठीक है। आपको नहीं पता है, एक चीज याद रखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई बाय ए, या यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई बाय बी, आपको एक्चुअली नहीं पता होता कि 20 का जो एड्रेस है वो क्या है, आपको नहीं पता, आपने सिर्फ ये समझने के लिए लिखा हुआ है। ये किसके लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकता है, लेकिन ये एड्रेस हर हालत में इसका एड्रेस होगा, ये आपको पता है, और ये हमने अपने समझाने के लिए ये डायग्राम बनाई हुई है। लेकिन जब ये कमांड में मैं ये चीज लिखता हूं, सी आउट करंट, ये आपको एग्जैक्ट, माय अपॉलॉजी, ये आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताता है, एग्जैक्ट मेमोरी का एड्रेस बताएगा, सी आउट करंट। चलें अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि ड्राई रन करना है हमने, तो सबसे पहले कहता है कि इंटीजर टेम्प, तो एक टेम्प नाम से मैंने क्या ले लिया, टेम्प नाम से एक मैंने इंटीजर ले लिया, ठीक हो गया। इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं पड़ी मेमोरी के अंदर, ये समझें। दूसरे केस में मैं क्या कहता हूं, इंटर द नंबर यूएमटी, मतलब यू वांट टू सर्च, ओके, जो नंबर आप सर्च करना चाहते हैं वो एंटर करें, ये लाइन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। आपने फॉर एग्जांपल क्या किया, 30 को एंटर किया, जो ही 30 लिखा आपने कीबोर्ड से और एंटर का बटन प्रेस किया, 30 किस में स्टोर हो गया, टेम्प में। अब टेम्प में क्या स्टोर हो गया, 30 स्टोर हो गया, ठीक हो गया। आगे आते हैं, फिर आपने कह दिया कि करंट इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि आपके पास ये चार नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, ठीक हो गया। अब मैं इनके एड्रेसेस भी नहीं लिखता कि आप और इसको क्लियर समझ आए, सिर्फ ये जो एड्रेस है ये समझें, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसमें यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो इसको पॉइंट कर रहा है। इसमें यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये इसको पॉइंट कर रहा है, और इसमें यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये इसको पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे आखिर में नल पड़ा है। नल का मतलब है आगे ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। वे टू मोर पीपल आर ज्वाइनिंग, सो लेट देम एडमिट ऑल। ओके, वेलकम बैक। एक्सक्यूज मी, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन फॉर मी। ओके, 10 20 30 40 एंड 10 इज पॉइंटिंग टू द 20। हमने ये कह दिया, हमें पता है ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, और हमें ये भी पता है कि ये जो हमारा है ये क्या है, ये लास्ट है। और हमने कह दिया कि हमने सर्चिंग स्टार्ट करनी है, और सर्चिंग हमेशा कहाँ से होती है, जीरोथ इंडेक्स से होती है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लास्ट से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा लिंक जो है ये फॉरवर्ड लिंक होता है। ये कौन सा लिंक होता है, ये फॉरवर्ड लिंक होता है, और ये इसको फॉरवर्ड लिंकिंग कहते हैं। ये फॉरवर्ड लिंक होता है, इसमें रिवर्स लिंक नहीं होता, सिंगल लिंक लिस्ट में ओनली फॉरवर्ड लिंक होता है। आप लास्ट से स्टार्ट करके सर्चिंग बैकवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ लिंक नहीं है, बल्कि 40 50 के साथ लिंक है। इस चीज को याद रखें, यहाँ पे लिंकिंग जो है वो फॉरवर्ड होती है, इसीलिए आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, और आपने वो जो अपनी काउ है उसको कह देते हैं ये करंट है, ठीक हो गया। यहां पे आए, फर्स्ट इज इक्वल टू करंट, यानी कि करंट इज इक्वल टू फर्स्ट हो गया। अब आप कहा कि करंट इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट, इसका मतलब ये हो गया, करंट करंट ऑफ नेक्स्ट में क्या पड़ा है, जी कोई बता सकता है। आप ये समझें
यहां पे मैं लिख लेता हूं वाइल, क्योंकि उधर मैं नोट्स के ऊपर गन नहीं बनाना चाहता। करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, और उसके बाद आपकी इफ की कंडीशन है, ठीक है। इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू टेम्प, अगर टेम्प के इक्वल आ जाए, आप क्या करो, सी आउट कह दो करंट डॉट डेटा एंड सी आउट करंट, करंट को भी सी आउट कर दो और इसके बाद ब्रेक कह दो। एल्स में क्या करो, एल्स में आप सिर्फ इंक्रीमेंट कर दो, लूप को आगे बढ़ा दो, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहां पे अब मैं फुल गन बनाने वाला हूं। अब इसको समझना ऐसे है, लूप से पहले सिर्फ आपके पास ये था, लूप से पहले आपके पास ये था करंट इज इक्वल टू फर्स्ट था, लूप से पहले यही चीज थी, करंट इज इक्वल टू फर्स्ट। तो यानी कि आप ये समझें कि करंट में अभी क्या है, 10 पड़ा है। क्या पड़ा है, 10। आप ये समझें, यहां पे मैं गया वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 10 इज नॉट इक्वल टू 0। एक तरह से ये ले लें कि 10 वाला किसी को पॉइंट कर रहा है, आगे 20 को पॉइंट कर रहा है, नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई, आप यहां पे आए, इफ करंट डॉट डेटा, इफ करंट डॉट डेटा, करंट ऑफ डेटा क्या है, 10 इज इक्वल टू, यूजर ने क्या एंटर किया, 30, 10 इज इक्वल टू 20, 30, नो, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप यहां से मूव कहां पे करेंगे, एल्स में आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे। एल्स में क्या कहता है, पहले जनरल समझो, एल्स में कहता है करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि करंट को मूव कर दो। करंट अब पहले 10 को पॉइंट कर रहा था, अब करंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 20 को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक हो गया, जब 20 को पॉइंट करेगा, तो यहां से हम क्या के, यहां पे आए, यहां पे आए, यहां पे आए, इसने कहा, ब्रैकेट ने कहा मैं क्लोज नहीं कर सकती। आप हमेशा कहां पे जाते होते हैं, कंडीशन के ऊपर जाते हैं। दोबारा वापस कंडीशन के ऊपर आए, इसने दोबारा से चेक किया, अब करंट में क्या है, पहले 10 था, अब करंट में क्या हुआ, पहले 10 था, अब करंट में 20 हुआ, 20 इज इक्वल टू नल, 20 वाले जिसको पॉइंट कर रहे हैं, कंडीशन क्या हुई, बताता हूं, अभी बताता हूं। करंट 20 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई, आप कहां पे आ जाओगे, यहां पे आ जाओगे। अब यहां पे 10 की जगह पे कौन सा कंपैरिजन करेगा, 20 करेगा। करंट ऑफ डेटा, करंट ऑफ डेटा में क्या पड़ा है, 20 पड़ा है, ठीक हो गया। 20 इज इक्वल टू 30, टेम्प में क्या पड़ा है, टेम्प की वैल्यू क्या है, 30 है आपके पास, करंट ऑफ डेटा में 20 है, 20 इज इक्वल टू 30, कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। जब कंडीशन फॉल्स होगी, आप यहां पे एल्स पे आओगे। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया है बहुत प्यारा, कि यार ये 20 इज इक्वल टू 30, अगर मैं ये कंडीशन है फॉल्स, ये बात गलत है, लेकिन मैं ये समझे, मैं कहता हूं कि करंट ऑफ डेटा, अगर मैं इफ के अंदर ये चीज लिखता हूं, करंट ऑफ डेटा इज इक्वल टू टेम्प, याद रखें कंडीशन अंदर में ये बात लिखता हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं कहता हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। कंपेरिजन के लिए हमेशा याद रखें डबल इक्वल टू होता है, ठीक है। जब मैं ये अगर लिखूंगा करंट ऑफ डेटा इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट ऑफ डेटा में पहले 20 था, तो अब उसको मैं 30 दे रहा हूं, ठीक हो गया। तो करंट ऑफ डेटा को 30 दे रहा हूं, यानी कि इसका मतलब है कि मैं असाइनमेंट कर रहा हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है असाइनमेंट, तो असाइनमेंट, तो अगर मैंने ये सिंगल स्टेटमेंट, एक तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। याद रखें, इफ के अंदर आप असाइनमेंट नहीं कर सकते, इफ के अंदर आप कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के अंदर आप डबल इक्वल टू के निशान को चेक करते हैं, आया ये नंबर इक्वल है दूसरे के, इक्वल इक्वल टू, इसलिए इसको पढ़ते भी क्या है, करंट ऑफ डेटा इक्वल इक्वल टू टेम्प। अगर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन की जाए, तो करंट ऑफ डेटा इक्वल इक्वल टू टेम्प, क्या ये कंडीशन को चेक करता है हमेशा। तो जिसने क्वेश्चन किया था, उसको कुछ गुजारा समझ आई है, ठीक है। तो यार इसलिए मैं लिखता हूं, ये इफ की कंडीशन है, क्योंकि आपने बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं सही से पढ़ी हुई,
तो इसमें उसकी वजह से आपको मसला आ रहा है कि करंट डॉट डेटा इक्वल टू टेम्प, तो कंडीशन में हमेशा आप इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि 20 था, 20 इक्वल टू 30, 20 इक्वल टू 30 है, अगर मैं 20 इज इक्वल टू 30 लिख दूं तो ये बात है ही गलत है, ठीक है, 20 30 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 20 इक्वल टू 30 कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। जब कंडीशन फॉल्स होगी आप ये काम नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या कर देंगे, एल्स में जाएंगे और करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। तो 20 वाला हो गया, करंट ऑफ नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 30 वाले को पॉइंट कर रहा है। आप ये समझें कि अभी आपके पास जो डेटा जाएगा वो 20 की जगह पे थर्ड टाइम 30 वाला डेटा जाएगा। जब 30 वाला डेटा आपके पास आ गया, आपने क्या किया, यहाँ पे देखें, वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 30 20 की जगह पे सबसे पहले वाइल लूप में आए, करंट ऑफ नेक्स्ट 30 इज इक्वल टू नल, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई कि 30 को कुछ, जो 30 है ये किसी ना किसी को, यहाँ इसका कोई ना कोई एड्रेस है, ठीक है, जो एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई बाय बी इसका एड्रेस है। तो करंट ऑफ नेक्स्ट यानी कि 30 का जो एड्रेस है 0 मल्टीप्लाई बाय बी, वो नॉट इक्वल टू, वो नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई। अब दोबारा से इफ में आओ, इफ में चेक करो करंट ऑफ डेटा, क्योंकि ये 30 वाले को पॉइंट कर रहा है, डेटा है ही 30 है, 30 इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू हुई। आप क्या करो, सी आउट कर दो 30 का डेटा, आप उसका एड्रेस को भी सी आउट कर दोगे। फॉर एग्जांपल 0 मल्टीप्लाई बाय बी उसका एड्रेस है, इसको भी सी आउट कर देगा, 30 को भी सी आउट कर देगा, और उसके बाद क्या कर दे, क्योंकि आपने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो आपको मिल गई। आपने जो ही ब्रेक का वर्ड उसको मिला, उसने लूप को भी ख़त्म कर दिया, उसने इफ़ को भी ख़त्म कर दिया, और वो कहाँ चला गया, फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर चला गया, फंक्शन क्लोज। ये चीज़ किसको समझ नहीं आई वो दोबारा से पूछ सकता है, मैं रिपीट कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, वो इस मर्तबा वो क्या वैल्यू इंटर करता है, 30 की जगह पे यूजर वैल्यू इंटर करता है आपकी टेम्प को 50 एंटर कर देता है, टेम्प को क्या एंटर कर देता है, 50 एंटर कर देता है। जब वो 50 एंटर करता है टेम्प को, तो आप, क्योंकि 30 तक हमारी सर्च हो गई थी, वो 40 पे आया, उसने 40 वाले को पॉइंट किया, करंट ने 40 वाला क्या हुआ, 40 कुछ डेटा पड़ा हुआ है, नल तो नहीं है ना ये करंट, तो करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। करंट ऑफ डेटा 40 इज इक्वल टू 50 वाली कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, आप यहाँ पे आ गए, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, आप 40 पे आ गए, 40 का क्या किया, 40 के ऊपर आए, इसने 40 को चेक किया, 40 इज नॉट इक्वल टू 50, कंडीशन फिर से क्या हुई, फॉल्स हुई आपकी, और आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आ गए, यहाँ पे अब आपके पास 50 वाला आ गया है, 50 ऑफ नेक्स्ट, यानी कि ये 50 वाले को पॉइंट कर रहा है, 50 में कुछ अभी क्या पड़ा है, 50 के नेक्स्ट वो नहीं देखेगा, 50 वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो 50 वाले को पॉइंट कर रहे हैं, तो 50 वाला जो है वो नॉट इक्वल टू नल होगा, ठीक हो गया, और उसके डेटा क्या हो जाएगा, टेम्प के इक्वल हो जाएगा, और ये सब कुछ डिस्प्ले करेगा। जब ये यहाँ से 40 के आगे 50 के नेक्स्ट में देखेगा, तो 50 के नेक्स्ट में नल है, तो यहाँ पे आ जाएगा नल इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नल इज इक्वल टू नल, नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाइल से भी बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल एक केस ऐसा आता है कि यूजर 60 की जगह पे 90 इंसर्ट कर देता है। जब यूजर 90 इंसर्ट करता है, आपके पास रिकॉर्ड में 10 20 30 40 50 है, 90 तो है ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लूज क्लोज हो जाएगी, सब कुछ क्लोज हो जाएगा, और वो डेटा किसी को डिस्प्ले ही नहीं करेगा, क्योंकि 90 इसके साथ भी मैच नहीं होता, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब 90 यहाँ पे ये मैचिंग करेगा, तो इसके साथ भी मैच नहीं होगा, फिर करंट ऑफ नेक्स्ट में जाएगा, नल, नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई, सारी लूप से बाहर हो जाएगा, और डेटा उसको फाइंड ही नहीं करेगा। तो ये एक जो कोड है सक्सेसफुली, ये सारी ड्राई रन क्यों करवाया है, ये इसलिए करवाया है आपको कि आपको पता चले कि डेटा सक्सेसफुली कैसे, ये हमारी जो लॉजिक है ये ठीक भी है या नहीं। अब हम आगे आते हैं, सर्च हो गया, डिस्प्ले हो गया, अब डिलीट। जिसको सर्चिंग अभी भी समझ नहीं आई उसके लिए फिर मैं रिपीट करूंगा, डिलीट वाले पोर्शन में यही काम होगा, तो आपको समझ आ जाएगी डिलीट में क्या होता है।
किसका पेपर है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सर को बोलें पेपर तो आप ले नहीं सकते हैं, कैसे लेंगे? सेक्शनल 1 ऐसे तो नहीं ले सकते आप। सेक्शनल 1 असाइनमेंट होती है मेरा ख्याल है। कल है ना, आज तो नहीं है ना। मेरी तो क्लास कल भी है। कल भी आप मुझे कहोगे सर आज क्लास नहीं लेते हैं हम। देखिए बेटा, देखिए मुहिज, मैंने हलाल करना है ना यार। मैं अब तो मुझे हराम, मैं पांच तो 2-4 वक्त की जो नमाज पढ़ता हूँ वो क्या कहोगे वो हराम हो जाए? अच्छा, बस सिर्फ इस तरह करते हैं, 10 मिनट और पढ़ते हैं, उसके बाद आप फ्री हो। आज वैसे भी हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई। बस डिलीट वाला फंक्शन है, बहुत आसान है। फोर्थ पार्ट है डिलीट, DELETE, डिलीट फंक्शन। कोई भी चीज डिलीट करनी हो, डिलीशन के लिए दो चीजें। आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि पूरी क्लास है, एक क्लास पूरी है, और आपके हाथ के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं आपकी आंख के ऊपर पट्टी बांध देता हूं और आपको मैं कहता हूं कि आप अपने सीआर को फाइंड करो, अजीज ट्रू मैन। आंखों के ऊपर पट्टी है, तो आप क्या करोगे? हर एक के पास जाओगे, एक एक बंदे के पास, स्टार्टिंग जो रो में क्लास में पहला बंदा बैठा होगा उसके पास जाओगे और वो बोलेगा। आपने आवाज आपके दिमाग में रिकॉर्ड है, उसको आप कंपेयर करोगे कि अजीज की आवाज ऐसी थी, ये आवाज तो इकरा की है, या ये आवाज तो जवेरिया की है, या ये आवाज अपना असद की है, या ये आवाज अली की है, या ये आवाज शयान की है। ठीक हो गया? तो आप आवाजों को क्या करोगे? पहले जो रो में फर्स्ट बंदा जो आपको मिलेगा उससे आप कंपेरिजन करना स्टार्ट करोगे। तो आवाज आपके माइंड में कहीं टेम्पररी लोकेशन के ऊपर अजीज की आवाज स्टोर होगी। ठीक हो गया? और फिर उसको आप एक एक बंदे की आवाज से कंपेयर करोगे, और जो ही आपको मिल जाएगा आप उसको बोलोगे टी लो। ठीक हो गया? यानी कि ये हमें मिल गया है। तो आप उसको, मिल जाएगा, आप उसको पकड़ोगे हाथ से और उसको क्लास से बाहर डिलीट कर दोगे। यानी कि डिलीट में दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप है सर्चिंग, सर्च कर लो एलिमेंट को, और सेकंड स्टेप है डिलीट, कि उसको डिलीट कर दो। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं डिलीट का कोड करूंगा तो उसमें मैं सेम टू सेम वही है, void। अब आपको एक एक फंक्शन तो नहीं लिख के दे सकता हूं, बट एनी हाउ बेसिकली मैं एक अच्छा बंदा हूं तो एक एक फंक्शन भी लिख के आपको दे रहा हूं। ये void लिंक डिलीट। ओके, यहां पे आगे, यहां पे आपने सबसे पहले क्या कह लिया? इंट टेम्प के नाम से दोबारा से ले लिया। एक टेम्प नाम का एक इंटीजर है, सी आउट कर दिया, एंटर द नंबर यू वांट टू डिलीट। यूजर को आपने इंटुएट किया बीच में, या उसको जगाया, उसको कहा कि जो नंबर आप डिलीट करना चाहते हैं उसको पहले एंटर तो कर दें। फिर आपने क्या किया? सी इन किया उस नंबर को। कहां पे सी इन किया? टेम्प में सी इन कर दिया। ठीक हो गया? वो नंबर आपके पास आ गया। बहुत आसान कोडिंग है, लेकिन आगे मुश्किल होने वाला है जब डिलीट में करूंगा। तो जब यहां पे नंबर आ गया, आपने क्या करना है? इसके बाद आप हमेशा ये स्टेप करते हैं कि आप कहते हैं कि ये जो करंट अल्लाह मियाँ की गाय है आपकी, ये फर्स्ट के इक्वल हो जाए। ठीक हो गया? और वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक हो गया शहजादों? उसके बाद आप कहते हैं कि इफ, तब तक ये लूप चले, इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू क्या हो जाए? टेम्प। अगर आपको मिल जाए, फर्स्ट से स्टार्ट करो, और आपको फॉर एग्जांपल कहीं भी आखिरी आखिरी स्टूडेंट तक, यानी कि आखिरी स्टूडेंट नल है, यानी कि एक चेयर के पास आपके, वहां से आपको कोई आवाज नहीं आई, चेयर पड़ी हुई है लेकिन कोई आवाज नहीं आई, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। आप समझ जाएंगे कि आप क्लास के आखिर तक आ गए, और आपके माइंड में जो अजीज की, जो आपके सीआर की आवाज सेव थी, वो कहीं किसी से भी मैच नहीं हुई। तो हमने कहा कहां तक जाना है? आखिरी चेयर तक जाना है। तो करंट डॉट
करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, वहां तक हम चले गए। इफ करंट डॉट डेटा, हम अब यहां पे हमने कंडीशन लगाई इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू टेम्प, यानी कि आपके माइंड में जो डेटा स्टोर है वो अजीज, जो आपके माइंड में अजीज की जो आवाज है, तो करंट क्यों है, आप है, आप एक एक करके आगे मूव कर रहे हैं, और टेम्प कौन है, यहाँ पे अजीज का साउंड पड़ा है टेम्प के अंदर। आपको जो ही मिला आपने क्या करना है, आपने उसको हाथ से पकड़ना है, क्लास से बाहर निकाल देना है। इस केस में भी हमने यही करना है। इस केस में यहां से यहां पे इफ लिखने के लिए मुझे रफ वर्क चाहिए होगा कि यहां पे ये है, यहां पे ये है, ठीक हो गया। आप यहां पे आए, ये इफ लिखने के लिए मुझे एक रफ वर्क चाहिए होगा, मैं इस रफ वर्क को यहां पे लिखता हूं। उसी तरह आपके पास है 10, आपके पास है